गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। तो देखो ये क्या होता है, क्रिस्टल में क्या होता है, जैसे अपने पास ये क्रिस्टल है, इसमें क्या है, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इस रेगुलर अरेंजमेंट में से या तो कोई आपका एटम्स बाहर निकल जाए या फिर बाहर से कोई भी आपका एटम्स, ये जो आपकी इंटरस्टेशियल साइट है ना, वॉइड वाली, ये वाली, इनमें आपका ऑक्यूपाई हो जाए, तब उसे बोलते हैं हम डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। तो अपने पास देखो दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं। पहला है पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट, दूसरा अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, तो वापस इसके अपने पास तीन पार्ट हैं, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये अपने को पढ़ना है पहले, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स ये क्या होता है, तो देखो किसी भी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन होते हैं, तो कैटायन और एनायन का रेशियो यदि आपका पूरे क्रिस्टल में सेम है तो उसे बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। यदि आपका कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो जाता है, जैसे अपने पास पूरे क्रिस्टल में 6 कैटायन है और 8 एनायन हो गए, इसका मतलब कैटायन कम है, एनायन ज़्यादा है, तो रेशियो क्या हो गया आपका, सेम नहीं है अब, तो उसे बोलेंगे हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है पहले ये वाला डिफेक्ट्स। इसके अपने पास 4 टाइप हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये जो शुरू के आपके 2 डिफेक्ट हैं, ये तो आपके नॉन आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, जबकि नीचे वाले कौन से होते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसके अपने पास 2 टाइप हैं, एक तो होगा आपका मेटल एक्सी डिफेक्ट, एक होगा आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो अपनी पहली हेडिंग है वैकेंसी डिफेक्ट, किसकी, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो देखो अपने पास ये एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसमें से क्या हुआ, ये जो आपका एक कैटायन और एक एनायन यहाँ से क्या हो गया, क्रिस्टल से लीव कर गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 क्या बन गई, वैकेंसी खाली रह गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यदि क्रिस्टल से सेम कैटायन और एनायन बाहर निकलते हैं, ठीक है, यदि क्रिस्टल से सेम कैटायन और एनायन बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो अपने को वहाँ पे देखना है क्या, डेंसिटी पे का क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। यदि ये एटम्स इसी इंटरस्टिशियल साइट में रहते हैं, मतलब कंपाउंड इस क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते, तो आपकी डेंसिटी क्या होती है, सेम रहती। लेकिन यहाँ से क्या हो रहे हैं, आप क्रिस्टल से लीव कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी डेंसिटी क्या होगी, इसमें कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अपने पास है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये जो दोनों डिफेक्ट हैं, ये अपने पास नॉन आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो देखो अपने पास क्या हुआ, ये जो आपके पास बाहर से क्या हुए एटम्स, वो क्या, ये जो आपके बीच में गैप दिख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइट। तो बाहर से कोई भी आपका एटम इंटरस्टेशियल साइट में आके अपना प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तब उसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ ध्यान रखना है। अब अपने पास देखो शॉर्टकी डिफेक्ट है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्टकी और फ्रेंकल। ठीक है, इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या होता है, पहली बात तो शॉर्टकी फ्रेंकल डिफेक्ट अपने पास आयनिक कंपाउंड में मिलते हैं। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में मिलते हैं, जबकि वैकेंसी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, आपके नॉन आयनिक कंपाउंड में मिलते हैं। तो अपने पास ये क्रिस्टल गिवन है, यहाँ पर आपके पास Na+Cl- का गिवन है, मतलब एक कैटायन एक एनायन, इस प्रकार का आपका अरेंजमेंट है। तो देखो यहाँ से आपके पास Cl-, उसके बाद नंबर किसका, Na+ का, तो एक यहाँ से क्या हुआ आपका Na+ बाहर निकल गया। यहाँ देखो एक बार आप Na+, तो नंबर किसका है, Cl- का, तो एक कैटायन और एक एनायन क्या है, क्रिस्टल से आपका लीव हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बनेगी आपकी, वैकेंसी बन गई। इसीलिए इसको बोलते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट, या इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब अपने को पता है एटम्स आपके बाहर निकले तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसमें हाई होगा। कैसे होगा, देखो अपने को पता है ये जो कैटायन है ना, एनायन, दोनों का साइज लगभग आपका क्या होता है, सेम होता है, और साइज भी बड़ा होता है इनका। तो अपने पास ये कैटायन है इस टाइप का। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एटम को कितने नियरेस्ट एटम टच कर रहे हैं, वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो यदि इस कैटायन का साइज जितना ज़्यादा है, इसका मतलब इसको उतने ही आपके एनायन क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। यदि ये कैटायन आपका छोटा हुआ साइज में, तो देखो कैटायन छोटा है, इसका मतलब क्या होगा आपका, इसमें एनायन क्या करेंगे, कम टच करेंगे इसको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कैटायन और एनायन का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपका, हाई होता है।
तो अपने पास NaCl, KBr, AgBr, CaCl एग्जाम्पल गिवन है। ये ध्यान रखना AgBr शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखो फ्रेंकल डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। कारण क्या है, यहाँ से आपका एक एटम क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, वो क्या करता है इंटरस्टिशियल साइट में क्या है ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अपने पास A+, B- ऐसे कुछ एग्जांपल गिवन है। B- यहाँ से क्या हुआ, आपका A+ बाहर निकल गया, और ये जो आपकी इंटरस्टिशियल साइट है ना, यहाँ पर आपका एक कैटायन क्या कर गया, मूव कर गया, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी बन गई एक, ठीक है। तो इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। कैटायन के मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, आपका फ्रेंकल डिफेक्ट जनरेट होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं। कैटायन ये आपका प्लेस को लीव करता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आपका कम होगा, लोअर आयनिक कंपाउंड में मिलता है, ठीक है, ठीक है। और साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, एनायन से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। कारण क्या है, देखो यदि ये जो आपका कैटायन यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पर यदि इस A+ का साइज बड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो आपका बीच में साइट गिवन है ना खाली, इसमें तो आपका ये ऑक्यूपाई हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ताकि ये जो आपकी इंटरस्टिशियल जितनी साइट बन रही है आपकी, ये है ये इस टाइप से, इनमें आसानी से क्या हो, आपका ऑक्यूपाई हो जाए। फ्रेंकल डिफेक्ट हमेशा ध्यान रखना है, कैटायन के मूवमेंट के कारण जनरेट होता है, और एनायन के कंपेयर में कैटायन का साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आपके पास AgBr कॉमन एग्जांपल गिवन है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है AgBr एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये जो आपका डिफेक्ट में दोनों डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ये मानो हर साल बोर्ड में रिपीट होता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो मैंने क्या बोला, इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि क्रिस्टल से सेम कैटायन और एनायन क्या होते हैं, क्रिस्टल से मूव करके बाहर चले जाते हैं। जबकि इसे क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट बोलते हैं। कारण क्या है, एक कैटायन अपने मेन प्लेस को छोड़कर इंटरस्टेशियल साइट में क्या है, चला जाता है, इसीलिए क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है लेकिन वो, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम इंटरस्टेशियल डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर डेंसिटी कम होती है, ध्यान रखना है, क्रिस्टल से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो मास कम होगा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर डेंसिटी क्या है, आपकी सेम है। क्यों, जो आपका कैटायन है वो आपका खुद के प्लेस को छोड़कर इंटरस्टेशियल साइट में जा तो रहा है, लेकिन क्रिस्टल को आपका क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब डेंसिटी पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, मास क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा पूरे क्रिस्टल का। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, आपका कोई चेंज नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, आपका चेंज होता है। कारण क्या है, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पर सेम कैटायन और एनायन बाहर निकल रहे हैं, तो चार्ज आपका सेम रहेगा। जबकि यहाँ पे अपने को पता है कैटायन मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये इसमें डिफेक्ट हैं, तो आपको याद रखना है। अब अगला अपना है नॉन स्ट्राइकोमेटिक डिफेक्ट। ये मैंने क्या बोला था, यदि क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का रेशियो, जैसे अपने पास 8:8 था पहले, कोई क्रिस्टल से आपका एटम बाहर चला गया, बाहर से अंदर आ गया, उसके बाद आपका ये रेशियो माना कि ये रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, रेशियो चेंज हो गया, तो इसे बोलते हैं हम नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्यों, देखो स्ट्राइकोमेट्री आपकी सेम है ही नहीं। अब इसमें अपने पास दो टाइप हैं, या तो मेटल एक्सिज होगा या अपने पास क्या होगा, मेटल डेफिशिएंस होगा। अब देखो मेटल का मतलब क्या होता है, एम, ये क्या बनेगा आपका प्लस चार्ज। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जैसे अपने पास सोडियम मेटल है, ये क्या करेगा, खुद में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, आपका Na+। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। तो ये बोला मेटल एक्सिज में होगा, मतलब प्लस चार्ज आपका ज़्यादा होगा। तो अपने पास ज़्यादा प्लस चार्ज होने की दो कंडीशन है, एक तो आपका जो एनायन है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तब भी आपका प्लस चार्ज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, बाहर से कोई क्या है कैटायन आपका अंदर आ जाए, मतलब प्लस चार्ज वाला कंपाउंड अंदर आ जाए, तब भी क्या होगा, आपका कैटायन क्या होगा, प्लस चार्ज में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं हम, यहाँ से अपने पास कोई एनायन क्या है, क्रिस्टल से बाहर निकल रहा है, एनायन बाहर निकलेगा तो सीधी बात है कैटायन का रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कैटायन का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज ज़्यादा। तो अपने पास ये NaC+Cl- ऐसे कुछ के बने, Cl- Na+। देखो यहाँ से क्या हुआ, Cl क्लोरीन है, उसने यहाँ पे खुद का इलेक्ट्रॉन छोड़ा और क्रिस्टल से क्या हो गया, लीव बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एफ सेंटर। ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन है। एफ सेंटर क्या होता है, इंटरस्टेशियल साइट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं